सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों, बताने जा रहा हूं आपको ऐसा बड़ा कांड, हालांकि इस पर भारतीयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेचारे सांस नहीं ले पा रहे हैं। गंदा पानी पी पी कर 26 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की आवाम तब भी चुप है क्योंकि इनको हिंदू थतले में दितला है। लेकिन मोदी थलताल की वजह से 2 लोग मार डाले हैं हिंदू, वो थतले में नहीं दिखला है। सिर्फ हिंदू खतरे में मुसलमान की वजह से है। बहरहाल पॉइंट पर आते हैं सीधा सीधा। मैं आपको बता चुका हूं कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की डील पर बात चल रही है। रिपोर्ट देखिए, सीधा आपकी स्क्रीन पर है, इसलिए क्योंकि हिंदू समाज फौरन बिदक जाता है। मैं सच बोल देता हूं ना तो हिंदू भाई किलत जाते हैं मेरे से, ये मोदी के खिलाफ झूठ फैला रहा है। ये देखिए, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया, ये पूरी रिपोर्ट छपी हुई है। हजरात, इस रिपोर्ट के मुताबिक राफेल जेट का जो सौदा मिलियंस ऑफ डॉलर में, यानी 3.25 लाख करोड़, फिर से याद दिला रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 3.25 लाख करोड़ रुपए में हम, यानी भारत, आप अगर टैक्स भरते हैं, ऑब्वियसली भरते होंगे, तो हमारे पैसे से मोदी जी फाइटर जेट खरीदेंगे। 114 राफेल फाइटर जेट, और यह सबसे बड़ी डील होने वाली है। अब मामला क्या है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मामला यह है कि जो सौदा कर रहे हैं हम, इतने 36 अरब डॉलर की डील जो कर रहे हैं भाई, उसमें राफेल जेट का फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इस पर भारतीय ही एक्सपर्ट, जो भारत के खुद के एक्सपर्ट हैं, वो भड़क गया। भाई ये क्या बात हुई, हम अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे बड़ी डील हम फ्रांस को दे रहे हैं, फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। अब इसकी 5 मुख्य बातें हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 लड़ाकू विमानों के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए, यानी 36 अरब डॉलर की महा डील करने की बातचीत शुरू कर दी है। अब ANI ने भी कंफर्म कर दिया है, फ्रांसीसी मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है। अब मामला यह है, 5 इसमें मुख्य बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली बात, भाई 3.25 लाख करोड़ में यह डील हो रही है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बात, भारत में इस राफेल के फाइटर जेट के सिर्फ 30% ही पार्ट्स बनेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, न इसका सोर्स कोड हमें फ्रांस देगा। जो आदमी सारा दिन चीखता चिंगाड़ता रहता है और जब फंसता है तो मंदिरों में पहुंच जाता है, आजकल तो वो हनुमान जी को भी उड़ा रहा है हवा में। मोदी है भाई, अपने आप को राम समझ रहा है, वो भगवान समझता है भाई, और उनके भक्त भगवान का अवतार समझते हैं। ठीक, तो वो हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, उनकी गर्दन में रस्सी बांध के पतंग के तौर पर उड़ा रहे हैं। इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई। बहरहाल, अब वही आदमी चीख चीख कर कहता है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कहता है, लेकिन सबसे बड़ी डील जो फ्रांस के साथ हम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर नहीं करेगा, ना वो हमारे साथ उसका सोर्स कोड शेयर करेगा, और उस फाइटर जेट के अंदर, राफेल में, सिर्फ 30% ही भारत के अंदर बने हुए पार्ट्स होंगे। यानी भारत पूरी तरह से अंधा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन भारत को फिर भी इसी फ्रांस पर आगे इसको अपग्रेड करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा, रिपेयर करने के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। अगर सोर्स कोड वो हमें दे देता तो फायदा इससे होता कि आगे चलकर इसको हम खुद अपग्रेड कर सकते थे, साथ ही हम इसके अंदर अपने खुद के हथियार, मिसाइल इंस्टॉल कर सकते थे। तो वो हम नहीं कर सकते और जिंदगी भर हम डिपेंड होंगे फ्रांस के ऊपर। तो ये है आपके 56 इंच के फर्जी प्रधानमंत्री, झूठे प्रधानमंत्री, जो इतना पैसा खर्च करके अभी भी भारत को आत्मनिर्भर नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई ये तो तुम्हारा जहर है, मोदी जी तुम्हें पसंद। मुझे मोदी बहुत पसंद है। अगले आदमी से मैंने यार बहुत चीज़ सीखी है, झूठ कैसे बोलना है, जवाब कैसे नहीं देना है, कोई माँ बाप तुमसे सवाल करे बात को कैसे पलट देना है,
पब्लिक में जाकर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, और भाई साहब खूब लंबी लंबी फेंक, मैंने सीखा है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। आपके सामने नहीं फेंकता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों के आगे बहुत फेंकता रहता हूँ, और भाई साहब वो समझ जाते हैं यार मोदी जी का फैन है ये। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर विजेंद्र के ठाकुर भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। दोस्तों नव भारत टाइम्स ने पूरा कोट कर दिया है इनका बयान। कहा है इन्होंने कि राफेल में भारत में बने पार्ट सिर्फ 30% ही होंगे। इस 30% स्वदेशी कंटेंट के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई अतिरिक्त प्रतिबद्धता नहीं है। सोर्स कोड पूरी तरह से फ्रांसीसी पक्ष के पास ही रहेंगे। गहराई से देखें तो 30% नहीं बल्कि 0% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। ठीक, अब हिंदू समुदाय उठकर हमारे इस पूर्व पायलट, वायुसेना पायलट को भी आतंकवादी गद्दार कह सकता है, इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी खतरनाक और इतना अंधा पैसा, इतनी महंगी डील हम कर रहे हैं, हमारा इतना पैसा इसमें लग रहा है, समझ से परे है। अरे इसमें मोदी जी का भी तो कमीशन होगा भाई। ये भाई कटवा भाई, काट इसको मत लगाइए, काट दे। इतना सच थोड़ी ना बोलना होता है यार। हजरत मोहतरम 5 दिन में तीसरी बार घटना हो गई है। 3 दिन लगातार पाकिस्तान आतंकी स्टाइल में भारत के हमारे अपने इलाके में, भारत माता के इलाके में लगातार ड्रोन भेज रहा है। लेकिन किसी हिंदू संगठन जो मुसलमानों पर हमला करके हिंदुत्व के नाम पर भड़वागिरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये तमाम संगठन, हाँ क्योंकि यही संगठन हाँ गद्दार भी निकलते हैं, पाकिस्तान के जासूस भी यही निकलते हैं। अजीत डोभाल साहब कह चुके हैं, वो बयान दोबारा नहीं लगाऊंगा, आपको याद होगा, गूगल कर लीजिए, कि मुसलमान छोड़िए हिंदू ज्यादा उन्होंने हायर किए हैं आईएसआई ने, तो वो याद होगा आपको। अब आप समझ सकते हैं कि तमाम खामोशी है। और हमारा ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है भाई? वो रोज बारात भेज रहा है, तुम्हारी औकात ही नहीं है। अबे ड्रोन आ कैसे रहा है? आप सोचिए, हमारी देश के, ये सिक्योरिटी की बात है भाई, कहाँ है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम? हम गुलेल से मार के गिरा रहे हैं, और जब पता है भाई कई 3 दिन हो चुका है हम उसके ड्रोन को मार रहे हैं और मारकर गिरा नहीं पा रहे हैं ड्रोन। अब ये रिपोर्ट देखिए, दैनिक भास्कर का टाइटल है भाई, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। 5 दिन में तीसरी घटना। सेना की फायरिंग के बाद पीओके की ओर लौटे थे। यानी अबे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मोदी जी घर लेके गए हैं क्या? मार के गिराओ, गुलेल क्यों चला रहे हो भाई? टक 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 क्यों? और हमारी भारतीय फौज गिरा भी नहीं पा रही है ड्रोन। कहां है हमारे ड्रोन किलर? कहां है हमारे ड्रोन डिफेंस सिस्टम? है बंद कर रखा है क्या मोदी जी ने? बिजली ज्यादा लग रही होगी इसे चलाने में, हैं? बिजली से चलता है, तेल डीजल कुछ तो होगा, कोई तो दिक्कत होगी जिसकी वजह से फौज हमारी टक 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 कर रही है। अरे भाई मारकर गिराओ, साला घुसो अंदर। भाई मोदी कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अरे दोस्त से सीखो तो सही। वेनेजुएला में क्या किया? पाकिस्तान के पीओके में घुस जाओ। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस हथियार हैं। अरे भाई साहब रूसी मिसाइलें हैं, हमारे पास एडवांस सिस्टम है। अरे हमारे पास गोबर भी तो है, गोबर फेंक के मारो सालों को। अबे यार तू ये नहीं बोलना होता यार, इतना नहीं बोलना होता सच। हजरात वहीं बड़ी खबर ये है कि मोदी जी ने राजधानी दिल्ली में तालिबान आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठन को अपनी सरकारी बिल्डिंग एज अ तालिबान एम्बेसी सौंप दी है। और एक तालिबानी नहीं, तालिबानियों का पूरा जत्था यहां मौजूद है। कोई ये खबर योगी जी को पहुंचाओ यार। योगी जी आतंकवादी आ गए। देखिए ये तस्वीर देखिए भाई साहब। भाई एक नहीं कम से कम 20-25 अफगानी हैं जो इस एम्बेसी में काम करेंगे। नूर अहमद नूर जो तालिबान के एम्बेसडर भारत के लिए बनाए गए हैं, वो अब एम्बेसी में मौजूद हैं। तो इतिहास याद रखेगा कि जिसको
आतंकवादी चीख चीख कर कहा, जिस सरकार ने आतंकवादी कहा, जिस योगी ने आतंकी कहा, स्वागत उसी योगी सरकार ने, उसी मोदी सरकार ने उन आतंकवादियों का हाथ जोड़कर किया। राजधानी दिल्ली में इन्हीं आतंकवादी संगठन जो अब सरकार में आ गए, उनको बिल्डिंग सौंप दी। अब किसी भी हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल, अलान का दल और फलान का दल, किसी ने भी मां का दूध पिया है, तुम्हारी मां तो गाय भी है ना, तो अगर गाय का और अपनी अम्मा का, कोई भी किसी भी मां का सच्चा दूध तुमने पिया है, तो अफगानिस्तान की इस तालिबान आतंकवादी संगठन के खिलाफ तालिबान की एम्बेसी जो दिल्ली में खुल गई है, जाओ प्रदर्शन करके दिखाओ। नहीं, डर लग रहा है, मोदी जी मारेंगे। सच बता रहा हूं, इतना पीटेंगे मोदी जी तुम्हें कि रास्ता हाथ नहीं आएगा। और ऊपर से दिल्ली पुलिस मारेगी कम, घसीटेगी ज्यादा। सारे नारे और सारा सब अंदर ही रह जाएगा। हजरात, रशिया ने भी तालिबान को मान्यता दे दी है। व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट अफगानिस्तान के जो अब एम्बेसडर होंगे, जिनका नाम गुल हसन हसन है, वो पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी तमाम चीजें जो हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, जाकर सौंप दिए हैं पुतिन को। जी हाँ, वीडियो वायरल है। पाकिस्तान ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी जो लास्ट हमारा जो हुआ है टकराव, उस टकराव के बाद, भारत से टकराव के बाद हमारे JF-17 और फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। 6 मुस्लिम देशों से F-17 बेचने की डील की बात हो रही है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। हजरात, वहीं पाकिस्तान की ताकत इसलिए और बढ़ गई है, जो पाकिस्तान ने डिफेंस अम्ब्रेला बनाई है, ग्रुप बनाया है, जिसमें अभी फिलहाल सऊदी है और कई देश बात कर रहे हैं। लेकिन तुर्की ने आधिकारिक तौर पर, तुर्की के विदेश मंत्री ने, हाकन फिदान नाम के इस व्यक्ति ने, जो तुर्की का विदेश मंत्री है, तो हाकन फिदान ने कह दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब से बातचीत हमारी चल रही है उस ग्रुप में शामिल होने के लिए। चाइना ने क्लेम किया है कि जापान चुपके से परमाणु बम बना रहा है, उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो परमाणु बना सकता है। उधर जापान और फिलीपींस दोनों ने मिलकर सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, क्योंकि जापान और फिलीपींस को लगातार चाइना नुकसान पहुंचा रहा था हर जगह से, यानी समुद्र में ज्यादा इन दोनों को परेशान कर रहा था। हजरात मोहतरम, फिर से कह रहा हूं, ये एक आदमी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, इसने सोचिए हमारे आसपास के देशों को अपनी विदेश नीति से दुश्मन बना लिया, हिंदुत्व नीति से। अब हमारा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त पता है हमारा कौन है? तालिबान। बाकी सब हमारे खिलाफ। मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय फौज को हरी झंडी दे दें मोदी जी, और फिर देखो बांग्लादेश का क्या हाल करती है हमारी फौज। और यही मोदी सरकार है जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक कर दिया। और एक थी इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग कर दिया था, टुकड़ा कर दिया। वही टुकड़ा है बांग्लादेश आज। 56 इंच की छाती किसकी है? 56 इंच की छाती है या 56 इंच का कुछ और? वो जवाब आपका दिल आपको दे रहा है। तस्वीर आपके सामने, रिपोर्ट देख लीजिए। तुर्की से अंका ड्रोन, जो काफी खतरनाक ड्रोन है, और अटैक ATAK हमलावर हेलीकॉप्टर बांग्लादेश खरीदेगा। और देखिए, नवभारत टाइम्स अभी भी पूरा हिंदू गर्दी दिखा रहा है, लिख रहा है इस्लाम के नाम पर भारत को घेर रहे एर्दोगान। ठीक है, मोदी जी से कहो हिंदुत्व के नाम पर तुम एर्दोगान को घेर लो। बांग्लादेश पर जय श्री राम बोल के हमला करवाते क्यों नहीं हो? बांग्लादेश ने इतने सारे हिंदुओं को कत्ल कर दिया। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी भीड़ है मुसलमानों की, उन्होंने पता नहीं कितने मुसलमानों को कत्ल कर दिया। तो हम बांग्लादेश की शेख हसीना को जबरदस्ती अपने घर में क्यों बैठाए हुए हैं? बांग्लादेश के नाम पर भारत के मुसलमान हिंदुओं को और सरकार को बांग्लादेशी लग रहे हैं, जो खुद भारत के मुसलमान हैं। लेकिन ओरिजिनल जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको जो है एकदम ऐसे बचा के रखा हुआ, बिठाया हुआ है भारत के अंदर। क्यों भाई? इसीलिए तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं।
सवाल इतने हैं कि हलक सूख जाएगा, एक जग पानी पीना पड़ेगा। फ्रांस में देखिए, अमेरिका ही खेलता है हर जगह। अमेरिका ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा, भाई अपने यहाँ थोड़ा सा कमाई का जरिया बढ़ाओ, महंगाई करो। अब जब महंगाई होती है तो देश के किसानों पर भी भाई साहब ज्यादा असर पड़ता है। अब किसान प्रोटेस्ट यानी फार्मर प्रोटेस्ट वहां खतरनाक लेवल पर हो रहे हैं। किसानों ने क्या किया है, फ्रांस के पार्लियामेंट के बाहर जाकर उनके जितने आलू थे सब सड़क पर फैला दिए हैं। भाई प्रदर्शन फ्रांस के अंदर बढ़ने वाला है और बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। मैंने जैसा कहा था वैसा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए छोड़िए, अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हजरात मोहतरम, बातों बातों में डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपोर्ट लगा रहा हूं स्क्रीन पर, बातों बातों में कह दिया है कि अगर तुम, यानी अमेरिकियों से कहा है, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो हमें मिड टर्म की, यानी मुझे मिड टर्म की इलेक्शन में जीतने की जरूरत नहीं है। अगर आप राष्ट्रपति के लिए सोच रहे हो तो आज की तारीख में मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। यानी अब ये मोदी जी का दोस्त, मोदी जी की तरह हमेशा राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहा है। ईरान में अमेरिका की CIA और मोसाद फेल हो गई, लेकिन CIA का रिकॉर्ड है, आप खुद भी चैट GPT जेमिनी से पूछ सकते हैं। और इतनी तो अगर आपके पास है कि खबरें आपके पास ये होंगी ही कि इतिहास है अमेरिका का कि ये CIA है, इसका खास काम होता है दूसरे देशों की सरकारों को गिराना और अपना पसंदीदा गवर्नमेंट वहां चुनना। अब इसी के रास्ते पर चलते हुए CIA ने चीन के लोगों के लिए वीडियो जारी किया है, जिसका मकसद ये है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है और चीनियों को भड़काया जा रहा है कि तुम स्टोर पर काम करते हो, दफ्तर में काम करते हो, सड़क पर आप कैब चलाते हो, कुछ भी करते हो, आप आम इंसान हो लेकिन आप CIA के लिए काम कर सकते हो। चाइनीज भाषा में वीडियो जारी किया गया है, इसमें चीनी एनवायरनमेंट दिखाया हुआ है और एक आम व्यक्ति को दिखाया गया है कि भैया आम व्यक्ति, एक अकेला आम व्यक्ति भी अमेरिका के लिए जासूसी कर सकता है। हजरात, भारत ने एक पाकिस्तानी वेसल को सीज किया है जो भरा हुआ था पाकिस्तानी मछुआरों से। अब सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरात, कहानी कितनी उल्टी पड़ गई है। ईरान पर हमला करने की बातें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस ईरान खत्म, और प्रदर्शन की बातें हो रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था भाई प्रदर्शन हो रहा है, ईरान में बहुत खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है, ईरान में वो हो रहा है, ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। अरे ट्रंप ने सोचा अगर हवा में मूतूंगा तो ईरान तक मेरा पेशाब पहुंच जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। धार ऊपर तो गई लेकिन वापस ट्रंप के मुंह पर आ गई। ये देखिए, अल्लाह अकबर। भाई साहब, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है अमेरिका के अंदर। ऐसा प्रदर्शन जैसा आपने ईरान में तो ऐसा था, अमेरिका और इजराइल का खतरनाक रोल था, वो एक्सपोज हो चुका है अमेरिका और इजराइल। लेकिन यहां तो जेन्युइन रीजन है, अवाम आइस के खिलाफ सड़कों पर है और अमेरिकी पुलिस के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों में एक और कांड हो गया प्रदर्शन के दौरान कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पुलिस ने एक दो प्रदर्शनकारियों के टांगों में गोली मार दी, कईयों के मुंह पर पेपर स्प्रे मारा, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए, गिरफ्तार किया और बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। जिस इलाके की ये घटना थी मिनेसोटा, वहां के मेयर ने खुद कहा है कि ट्रंप की पुलिस आइस जो है पूरे इलाके में तबाही मचा रही है, अब इसे यहां से निकलना होगा। अब सोचिए ये दादागिरी कितनी ज्यादा अमेरिकियों पर ये ट्रंप भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये देखिए, अब ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ये प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो मिनेसोटा में हम एक नया कानून लागू कर देंगे जिसमें हम फौज तैनात कर सकते हैं। हम फौज मिनेसोटा के इलाके में तैनात करेंगे और राष्ट्रपति पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। मोहतरम हजरात, मिनेसोटा के इलाके में ही ये प्रदर्शन सीमित नहीं है। न्यूयॉर्क के अलावा भाई शहर अमेरिका का भरा पड़ा है।
और इन प्रदर्शन के दौरान साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कितना जुल्म हो रहा है। इसे कहते हैं कर्मा। अभी अमेरिका प्रोपेगेंडा चला रहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को गोलियां मारी गई हैं और अमेरिका की आवाम चुप थी। इनको पता था कि भाई ये ट्रम्प कितना हरामी है। अब ये मिनेसोटा के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिकियों पर किस तरह से हमले आइस पुलिस कर रही है आपके सामने है। हजरात, प्रदर्शनकारियों को, अमेरिकी प्रदर्शनकारियों को, महिलाओं तक को बुरी तरह से पीट रही है पुलिस। महिलाएं हैं और उसमें आप देखिए जेंजी है, नौजवान है। भाई इतना जुल्म हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया इन तमाम खबरों को नहीं दिखाएगी आपको। चाह रहे थे कि ईरान में प्रदर्शन खतरनाक हो, लेकिन ये देखिए प्रदर्शन कितना भारी खुद अमेरिका में हो गया है। इसे कहते हैं कर्मा। हजरात, आइस की पुलिस की गाड़ी के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया और उसके अंदर जितने हथियार और सामान थे सब आवाम ने अपने हाथों में ले लिए। हजरात, आइस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुलिस है, कमांड, इसको प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि मिनेसोटा से बाहर निकले। अब उसकी जो हेड है, समझ लीजिए इंस्पेक्टर हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, डीएम हैं और इंस्पेक्टर होते हैं हाई लेवल के, उस महिला ऑफिशियल ने जो मिनेसोटा में तैनात हैं आइस पुलिस की, उसने साफ इनकार कर दिया कि हम मिनेसोटा से बाहर नहीं निकलेंगे, जिसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। दोस्तों, रेन गुड नाम की जो लड़की 37 साल की मारी है अमेरिका ने, उसके परिवार ने जो वकीलों की फर्म हायर करी है, वो वही फर्म है जिसमें एक काले व्यक्ति को अमेरिका की ही पुलिस ने, जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, मारा था घुटना मुंह पर रखकर, जिसके बाद पूरा अमेरिका हिल गया था। भाई खौफनाक इतिहास का यह प्रदर्शन था। अब वो केस जिस फर्म ने लड़ा था और जीता था, उसी को उस महिला के घर वालों ने हायर किया है, जिसके बाद ट्रम्प की पुंगी बजने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में हजरात मोहतरम नाजरीन, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है हंसा हंसा कर आपको खबर दिखाने में और अनभक्तों की लेकर खबर बताने में। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी ताकत और ज्यादा बढ़े और हमारी आवाज और दूर तक पहुंचे। जय हिंद।